नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं काई स्क्वाड टेस्ट के इस लेक्चर में। काई स्क्वाड टेस्ट का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट के बारे में आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, उसके वर्किंग रूल को समझेंगे स्टूडेंट। देखिए टेस्ट ऑफ गुडनेस जो फिट होता है दो तरह का होता है। दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एक रेशियो फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हों, उनको हम कैसे वर्कआउट करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में रेशियो फॉर्म वाले टाइप के क्वेश्चंस को करने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके हम वर्किंग मॉडल को समझेंगे, वर्किंग रूल को समझेंगे, कैसे हम रेशियो फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब मेन आपका फोकस होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप कैसे फाइंड आउट करोगे रेशियो फॉर्म में दिया हो तो। उसके बाद उसके वर्किंग रूल को आफ्टर एक क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बने इस लेक्चर के साथ, कहीं नहीं जाइए, बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए काई स्क्वाड टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट है। तो ये दो तरह का स्टूडेंट्स होता है। सबसे पहले आपका होता है आपका रेशियो फॉर्म, ठीक है। दूसरा आपका होता है यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज दो तरह की हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जो भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है उन सब के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आज हम समझने वाले हैं रेशियो फॉर्म के। रेशियो फॉर्म से रिलेटेड डेटा को समझेंगे। तो आइए देखिए क्या क्या करना रहता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या क्या है उसको समझिए। तो जैसे हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे भी आपको सॉल्यूशंस वाला पार्ट आपको स्टार्ट करना है किसी भी क्वेश्चंस का, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस। क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस। ये मॉडल है, आपको इस तरह से नंबर्स आपको गेन करने हैं, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। तो नल हाइपोथेसिस एच नॉट होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और अल्टरनेटिव 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 हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, एच वन होता है सिंबल, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड। दो पहले दो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला जो हमारा होता है क्या होता है बेटा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट एफ ओ माइनस एफ ई, ठीक, होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एफ ई इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपका बेसिक, हर बार हर एक क्वेश्चंस में आपको इतना पार्ट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद के डेटा को आप अब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद का डेटा हमारे पास क्या है उसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे रेशियो फॉर्म दिया हो, ध्यान से समझिए, दैट इज द रेशियो, ठीक है। रेशियो फॉर्म अगर आपके पास दिया है तो इस तरह से दिया होगा। रेशियो फॉर्म कैसा दिया होगा, ए इज टू बी टू सी एंड डी। मान लीजिए इस तरह का रेशियो आपके पास दिया हुआ, प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं, ए बी सी डी। आपको क्या दिया है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, मतलब हमने चार कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट होगा उसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। देखिए तो अब आपको क्या डेटा वर्कआउट्स क्या करना है ये समझिए आप। सबसे पहले फोर रेशियो है, तो फोर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट होंगी, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्या, नंबर ऑफ रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, जितने नंबर ऑफ रेशियो दिए रहेंगे उतने ही आपको फाइंड आउट होंगे। क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, अब एन निकालते हैं। कैपिटल एन हमको चाहिए, कैपिटल एन। उसके बाद आप बात करेंगे, ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्व
अब आते हैं इसके फॉर्म। तो चार मान लीजिए 4 लिया है तो 4 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगा। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, देखिए E1 क्या हो जाएगा बेटा, E1। देखिए E1 मतलब हमारा ए है, तो सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ प्रोपोर्शन इसको कहते हैं, सम ऑफ प्रोपोर्शन मतलब ए अपॉन क्या हो जाएगा, इन चारों का सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, जो ये एन फाइंड आउट करेंगे इनटू, दैट इज द फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट हो गई। E1 इक्वल टू ए अपॉन डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन या सम ऑफ रेशियो इन एन। क्यों कैसे फाइंड आउट होगा, बी अपॉन सेकंड सम ऑफ एक्स रेशियो ए प्लस बी प्लस सी इन डी, ये हो गया। इसी तरह आपका E3 निकालेंगे, E3 क्या होगा, थर्ड वाला आएगा, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनटू में एन, और फिर E4। तो E4 का संबंध हो जाएगा डी से, दिस इज द ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपके हो जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने का तरीका। ठीक है, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझें कितना भाग आपको मिलेगा। सपोज जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, वर्कआउट्स कैसे होगा। सपोज आपके पास 1000 रुपीज है, आपके पास कितना है, 1000 रुपीज है, और इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड इनटू 1:2:3। ठीक है, आपको इस भाग में इसको डिवाइड करना है, मान लीजिए 1 2 3 के रुपए के फॉर्म में डिवाइड्स करना है, या फिर इसको हम इस तरह से थोड़ा कर ले, 1 2 2 1 कर लेते हैं, या 1 2 3 1 2 3 ऐसा रखते हैं जिससे कैंसिल हो जाइए, तो 1 2 1 2 5 कर लेते हैं। 1 2 5 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है, समझिए आप। ठीक है, पहला काम क्या करना है, 1000 रुपीज को 1 to 5 के रुपया के पार्ट में डिवाइड करना है, कि मतलब ए को एक, मान लीजिए ए बी सी है, ए का भाग 1 है, बी का भाग 2 है, और सी का 5 है। तो अब 1000 रुपए को आप किस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो, इस पॉइंट को समझो आप। जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है, सी है। तो पार्ट ऑफ ए क्या होगा, पार्ट ऑफ ए, समझिए, द पार्ट ऑफ क्या होगा, देखिए इन तीनों का सम, ए का कितना 1 है, ठीक, इन तीनों का सम मतलब कितना 1 + 2 + 5, और इनटू में हम कर देंगे 1000। ये क्लास 10th लेवल का वर्क है, तो सिंपली कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 8, 1/8 to 1000। ठीक, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 जा 8, फिर 2 हो गया, और कितना हो जाएगा 16 और 5, मतलब जो पार्ट ऑफ ए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू मिलेगा 125 रुपीज, कितना मिलेगा 125, 1000 रुपए का ए को कितना मिलेगा 125 रुपए सिर्फ, 125। इसीलिए अगर इसी तरह हम कहें कि पार्ट ऑफ बी कितना आ जाएगा 2/, और ये टोटल डिनोमिनेटर्स में 8 ही रहेगा, 2 इंटू कितना 1000। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इसको कैंसिल कर दिया तो 125 आ जाएगा, और मल्टीपल कर देंगे तो 250। तो पार्ट ऑफ बी का कितना हो जाएगा 250। ठीक है, इस तरह पार्ट ऑफ सी निकाल लें हम, पार्ट ऑफ 5/8 125 1000। ठीक है, इससे कैंसिल किया तो कितना आया 125, अब मल्टीपल कर दिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 5 ना 6, 6 2 5। ये देखिए हमारा लॉजिक है कि अगर 1000 रुपीज को हमको इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करते हैं। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं जो आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है निकालने के लिए, जब रेशियो फॉर्म में दिया हो डेटा, रेशियो फॉर्म में अगर जब डेटा दिया हो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये ऊपर हमने फार्मूले को पढ़ लिया है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है ये देखिए, यहाँ पे क्या है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उस फ्रीक्वेंसी को हम इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, A/B/C/D की रेशियो में, मतलब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं।
तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे? जैसे ही नंबर आप 1 बाई 1 कर चले आएंगे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन और डी अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। जब आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा तो हम फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जैसे निकलेगा तो उसके बाद हमको क्या करना होता है? टेबल क्रिएट करना होता है। तो आइए हम टेबल को क्रिएट करते हैं और फिर वर्कआउट्स करते हैं। ठीक है, एक टेबल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। आइए टेबल, पुराना वाला आप काम वही आपका टेबल। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आएगा एफ ओ माइनस एफ ई। अगला आता है एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई। प्रोसेस वही रहेगा, सेम जो प्रीवियस हमने वर्कआउट्स प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जितने नंबर ऑफ रेशियोज हैं उतने ही ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास रहेंगे यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी A1, ठीक है, B1, C1, D1 है और हमारे पास नेक्स्ट हो जाएंगे आप यहाँ पे था E1, 3, तो E1, E2, E3 निकालें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब आगे का वर्क आप इनमें डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, जो भी होगा इनका आपस में डिफरेंस और फिर वर्कआउट। तो ये टेबल आपको प्रिपेयर कर लेना है, इनका माइनस करना है, मतलब A1 माइनस E1, फिर यहाँ पे B1 माइनस E2, क्या B1, C1 माइनस E3 और D1 माइनस E4, फिर आगे A1 माइनस E1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई E1। ठीक, नेक्स्ट अगर B1 माइनस E2 का होल स्क्वायर अपॉन E2 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। और फिर जब ये लास्ट सम कर लेंगे ये मिलेगा हमको एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई, ये वाली जो वैल्यू ये आपको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम इक्वल टू होता है n माइनस 1। ये बहुत याद रखिएगा। n क्या है? n इक्वल टू है नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और फिर आपको रिजल्ट, रिजल्ट पे फोकस। स्टूडेंट्स पहले हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड देखेंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ये वाली वैल्यूज है, मतलब ये मान लीजिए हमारे पास अगर ए आती है, ठीक, तो जो काई स्क्वायर है ये कैलकुलेटेड जो वैल्यूज है, मान लीजिए हमारे पास ए है। दूसरी हम वैल्यू कौन सी देखते हैं? टेबुलर वैल्यू। कौन सी वैल्यू? टेबुलर वैल्यू। तो टेबुलर वैल्यू क्या होती है? टेबुलर वैल्यूज क्या इसे लिखा जाता है? काई स्क्वायर अल्फा से। टेबुलर वैल्यू किससे डिनोट करते हैं बेटा? काई स्क्वायर अल्फा से। तो अगर काई स्क्वायर अल्फा टेबुलर वैल्यू है, जो भी 5% लेवल या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इफ इसमें दो रिजल्ट्स होंगे। इफ जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है यदि लेस देन आता है किससे? काई स्क्वायर अल्फा से। टेबुलर वैल्यू से यदि कम है तो हमारा क्या होगा? एच नॉट इज एक्सेप्टेड। नॉट क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। दूसरा, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा, एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट आपका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ वर्कआउट्स हो गया रेशियो फॉर्म में वर्कआउट करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, तो भी स्टार्ट होगा नल हाइपोथेसिस और समथिंग, आपके बाद उसके बाद आपको क्या दिया रहेगा? रेशियो फॉर्म दिया रहेगा। रेशियो फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। रेशियो फॉर्म, नंबर ऑफ रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जितने नंबर ऑफ रेशियो दिए रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होगी। उसके बाद आपको एक एक करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को निकालना है। उसके बाद आपको टेबल्स बनाना है, टेबल इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और समथिंग,
और टेबुलर वैल्यू आपको एग्जाम में दी रहती है। ध्यान रखिएगा, टेबुलर वैल्यू क्या होता है, आपको एग्जाम में दिया रहता है, इस पर आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। टेबुलर वैल्यू क्या होगा, आपको एग्जाम में दिया रहेगा। यदि नहीं दिया है तो आप जिस सेंटर पे आप गए हो वहाँ पे आप वहाँ के जो भी एग्जाम सुपरिटेंडेंट होंगे वहाँ से, या जो आपके पास क्लास में आपकी ड्यूटीज कर रहे होंगे, से आप टेबुलर वैल्यूज को, टेबल को आप मांग सकते हो, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपका वर्कआउट है। अब आइए इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंडामेंटल को समझेंगे हम और क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट पी ब्रीडिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीड्स वेयर ऑब्टेन्ड, रेड येलो, ठीक है, रिंकल एंड येलो, राउंड ग्रीन्स, रिंकल ग्रीन्स एंड टोटल जो इसका है 556 दिया हुआ है। थ्योरी प्रिडिक्ट theory predict the theory predict the theory predict the frequency should be in the proportion। तो proportion क्या है, 933 करके ये इसका proportion है, रेशियो फॉर्म दे दिया है। पहला काम ये उसको पहचान लिया कि रेशियो फॉर्म। एग्जामिन द करस्पॉन्डिंग बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपको एग्जामिन करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, ये ट्रू होता है फॉल्स होता है जो भी है। एंड टेबलेटेड वैल्यू स्काई स्क्वायर दिया हुआ है एट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पर, ठीक। अब देखिए, जो एक एक करके वर्क हमारा स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट का अपना अपना तरीका होता है। सबसे पहले आपको सोल्यूशन मैं प्रॉपर बता रहा हूँ, सोल्यूशन कैसे लिखना होता है आपको। सोल्यूशन में आप पहले क्या लिखोगे, नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। क्या लिखना होता है, नल हाइपोथेसिस मतलब एच नॉट जाएगा, फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। इन्हीं के बीच में आपको एग्जामिन करना है, देखना है, वर्कआउट्स करना है। नेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। H1 होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला में आपके पास सिंपली आ जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट, जो फार्मूला है समेशन एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर अपॉन एफ ई ब्रैकेट्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास जो डेटा है उससे आपको काम यहाँ पे स्टार्ट करना है। आइए से अब हम इसको कॉपी यहाँ कर लेते हैं और यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके पॉइंट आउट समझते हैं। देखिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये टोटल सम दिया है, मतलब हमारे पास जो कुछ दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एन दिया है। ये क्या दिया है, एन दिया। एन इक्वल टू कितना है, 556 टोटल। अगर ना दिया हो तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एन कितना है, दिया है। और रेशियो कितना दिया हुआ है आपका, रेशियो इज इक्वल टू आपके पास है 9331, मतलब 9:3। ये हमारे पास रेशियो फॉर्म है, ठीक है। ये क्या दिया है, रेशियो फॉर्म हमारे पास आ गया। अब आपको पहले क्या क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकाल लेना है, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। तो इसी को हम कहते हैं, ये अगर इसको कहें तो ए बी सी डी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू कितना है, 9 है, बी इक्वल टू कितना है, 3 है, सी इक्वल टू 3 है एंड डी इज इक्वल टू 1 है। कंपेयर कर लेंगे तो आपको ये रेशियो फॉर्म निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, आपको कंपेयर कर लेना है तो ए बी सी डी आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। अब आगे सम ऑफ प्रोपोर्शन कर लिए, सम ऑफ रेशियो फाइंड कर लीजिए। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो मतलब 9 + 3 + 3 + 1, ठीक है। और 9 3 12 3 15 1 16, ठीक। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको वर्क करना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्क करना है। तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम निकालेंगे E1। E1 हम क्या लिखते हैं, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए हमारे पास कितना है, 9 है, यहाँ पे हो गया 9।
उसके बाद क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये निकाला आपने सम ऑफ रेशियो, इसी तरह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका है 16, क्या है आपका 16, इंटू आपके पास कितना है n, कैपिटल n, इंटू में कैपिटल n, यहाँ पे कैपिटल n हमारे कितना है 556, ठीक है, ये फाइंड आउट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, दैट इज द वर्कआउट, ये आपको फाइंड आउट होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 312.75, ठीक है, क्योंकि आपके पास केएलसी एग्जाम में अलाउ होती है तो आप केएलसी से बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले से इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप 313 भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रही बात, इसको 313 आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना चल जाएगा, ठीक है। अब आप आते हैं सेकंड वाले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पर, E2, तो E2 क्या हो जाएगा, b अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इनटू में कितना आएगा n, तो हमारे पास b कितना है 3 है, देखिए 3 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 556, इसकी वैल्यू आती है 104.25, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 104.25, तो चाहे आप इसको 104 लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बट अभी जितना एग्जैक्टली आ रहा है मैं उतने पे ही वर्कआउट्स करने जा रहा हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट निकालेंगे E3, तो E3 होता है C अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू में n, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो 3 अपॉन समथिंग, तो 3 अपॉन 16 इंटू 556, तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी 104.25, अगेन ऊपर वाली वैल्यू सेम, और E4 P अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू n, तो 1 है 1 अपॉन 16 इंटू 556, और ये आ जाएगा आपका 34.75, ठीक है, 34.75 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर लेंगे आप, तो दैट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड आउट हो गई। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, टेबल को क्रिएट करना है, आपको क्या करना है टेबल बनाना है, तो आइए टेबल बनाते हैं हम, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल में आपको लिखना है पहला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और दूसरा आपको लिखना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तीसरा FO माइनस FE, और नेक्स्ट फिर FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, ठीक, ये आपका टेबल का फॉर्मेट यहाँ से बन गया। अब इसी तरह से आपको इस टेबल पे वर्कआउट्स करना है, बहुत ध्यान से, ठीक, और फिर यहाँ पर तो देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में एक एक करके पहला क्या है 315 दिया है, 315, फिर 101, और फिर आपका 108 एंड फिर 32, ठीक है, ये देखिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ये आपकी 315, 101, 108 और 32, जिस रेशियो में दी, जिस फॉर्मेट में दिया है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इसको लिखना है। उसके अकॉर्डिंग अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारे पहले आए 312.75, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 312.75, यहाँ आ गया 104.25, यहाँ भी आ गया 104.25, ठीक, और थर्ड वाला आया था कितना आपका 34.75, 34.75, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके डिफरेंसेस निकालने हैं, आपस में डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका, और जैसे डिफरेंसेस हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.25, इसमें से इसको माइनस करना है, सिंपल, FO माइनस FE, ठीक, उसके बाद फिर से आप और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3.25 फाइंड करते चले, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए आप, तो 3.75, और इस वाले में से फिर से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो -2.75, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, FO माइनस FE का स्क्वायर करना है, और उसके जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उससे डिवाइड कर देना है, ये ध्यान आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिएगा।
तो इस पॉइंट में यहाँ पे क्या है आपका 2.25 है, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, इसके डिवाइड में इसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 312.25, और इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए आता है रिजल्ट 0.0161, ठीक है 8 ना आता है, ये 0.01618 आ जाएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगला जो टास्क होगा इसको समझिए, सेकंड वाला सेम पैटर्न पे है, इस वाले का स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले का मतलब -3.25 स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है 104.25 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इसको डिवाइड किया तो 0.1013 आ जाएगा, ठीक है 0.1013। ओके, नेक्स्ट 3.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 104.25, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ है, इसकी वैल्यूज तो जाएगा 0.1348, ठीक है सिंपल। और लास्ट जो आपके पास है -2.75 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 34.75 इज इक्वल टू जो हमने फाइंड किया 0.2176। ये इसलिए फाइंड कर ले रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि आपके पास कैलसी एग्जाम में अलाउ होता है, आप उस कैलसी का यूज करके सारी वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से निकाल के रखा है। तो अगर कोई प्रिंटिंग अगर हो सकता है टाइपिंग अगर मुझसे मिस्टेक्स हो तो आप उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मेरा काम सिर्फ आपको है प्रोसीजर को बता देना, मेथड को बता देना कि इस तरह से आपको इस पर अप्लाई करना है। कोशिश मेरी है कि मैं उसको 99% एक्यूरेट कर सकूं, ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब क्या करना है आपको, इसको सम करना है, ठीक है, यहाँ पे सम, तो सम क्या आ जाएगा FO माइनस FE होल स्क्वायर अपॉन FE, ठीक है। तो बेटा ये आपका जो ऊपर जितने ये डेटा दिए हैं इन सब का सम करना है, ठीक है। आगे कुछ डेटा से नहीं दिए हैं तो जनरली 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे 4 डिजिट है तो इसमें भी 4 डिजिट ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं या फिर नॉर्मली जो भी वैल्यू है इसकी तो 0.4698 आया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास क्या है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके ऊपर जो ऐड करके आप कर सकते हो, ठीक है। 3 1 4 8 4 12 6 18 यहाँ से हो जाएगा 8 8 करके। तो अगर इस लास्ट वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट भी कर दें तो हमारा इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.4698 आप मान के चलो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वाली वैल्यूज इतनी। तो 4 डिजिट तक हम इसको रख सकते हैं। पहला काम हमारा हो गया, ये निकल गया। क्या करना है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है, तो बट हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने लिखा था n-1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी 1 2 3 4 4 है, तो दैट इज ईयर हो जाएगा आपका 4 - 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आते हैं जो कैलकुलेटेड वैल्यू का स्क्वायर, तो का स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, दैट इज द समेशन FO माइनस FE होल स्क्वायर अपॉन FE इज इक्वल टू आपने फाइंड किया 0.46 और कितना है 988, मतलब 98 सिंपल, ठीक। तो अब ये वैल्यूज आ गई और इसी को हम कहते हैं का स्क्वायर कैलकुलेटेड। क्या हुआ, ये का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई, कैलकुलेटेड, ठीक। अब आपको टेबुलर वैल्यू दी है, टेबुलर वैल्यूज का स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है का स्क्वायर अल्फा की वैल्यूज कितनी दी है, एट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड कर लिया है, ये वैल्यू दी है 7.815, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7.185, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 7.815 है, नॉट 7.815, ये वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऊपर मैं चेक कर लूं फिर से एक बार अगेन 815, ठीक। तो अब देखिए ये टेबुलर वैल्यूज और ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज, तो दोनों में आप देख लीजिए क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो का स्क्वायर है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज
ध्यान रखिए, दैट इज द काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यूज लेस देन है काई स्क्वायर अल्फा से, मतलब यहाँ टेबुलर वैल्यू से, टेबुलर वैल्यू। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका एच नॉट जो होगा, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एच नॉट एक्सेप्टेड हो गया। तो मतलब क्या, जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज सपोर्टेड, जो हमने फाइंड आउट किया है, जो रिजल्ट्स के बारे में पूछ रहा है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, सपोर्टेड होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आर सपोर्टेड। जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया वो सही है। इस तरह के वर्कआउट्स में हम इसको फोकस आउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस का पार्ट है। तो अब इस तरह पे और क्वेश्चंस करेंगे। पहला इस पे इस टाइप के और भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट रेशियो फॉर्म का ये क्वेश्चंस आपका, आई थिंक आपको टोटल फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। अब हम और इसी टाइप पे रेशियो पे और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका एक फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस में ले आओगे तो जरूर कर पाओगे। उसके बाद हम यूनिफॉर्म एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे आएंगे और आगे वर्क करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।